जैसा अन्न वैसा मन। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। कहानी का सार तो बस इतना ही है कि जो अनाज हम खाते हैं उसे खरीदने के लिए जो पैसा हम पे करते हैं वो हमने किस तरीके से कमाया, ईमानदारी से या बेईमानी से। और जिस तरीके से भी हम वो पैसा कमाएंगे हमारा मन वैसे ही रिएक्ट करेगा। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक साधु प्रवचन देकर गांव से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके एक भक्त ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने घर भोजन करने का आग्रह किया। साधु उसका आग्रह स्वीकार करके उसके घर चले जाते हैं। भोजन के बाद साधु पास के कमरे में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। उसी कमरे में पलंग के नीचे उन्हें बहुत सारा धन दिखाई देता है। जीवन भर जिसने कभी धन की लालसा नहीं की थी उस साधु के मन में पहली बार एक क्षणिक कमजोरी आ जाती है और वो कुछ धन अपनी झोली में रख लेते हैं। शाम को साधु अपने आश्रम में लौट आते हैं। अगली सुबह नित्य कर्म करते समय उन्हें अपना किया हुआ कर्म याद आ जाता है और जैसे ही उनको याद आता है उनका मन गहरे पश्चाताप से भर जाता है। वे तुरंत उसी भक्त के घर वापस पहुंचे और उससे पूछते हैं कि भैया कल जो भोजन आपने कराया था उसके लिए धन कहाँ से आया था। बहुत आग्रह करने पर ही वो भक्त सच को स्वीकार करता है और कहता है कि वह धन चोरी का था। यह सुनते ही साधु सब समझ जाते हैं। उन्होंने अपनी झोली से सारा धन निकालते हैं और भक्त को लौटा देते हैं। साधु कहते हैं कि मैंने चोरी के धन से बना अन्न खाया था, इसलिए मेरे मन में भी चोरी का भाव आ गया। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है। इसीलिए कहा गया है कि शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध विचार पाओ, ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी के रास्ते पे ही चलो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा